दोस्तों कैसे हो आप। तो देखिए कल की क्लास हमने क्या पढ़ा था कि हमने संख्याओं के बारे में जाना था और कई संख्या हमारी रह गई हैं। जैसे भाज्य संख्या रह गई हैं, सम विषम संख्या, वास्तव अवास्तव संख्या रह चुकी हैं। इनको भी हम आज की क्लास में क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो देखिए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए अब मैं कल की क्लास का मैं रिवीजन करा दूं थोड़ा सा। प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर क्या होती है, वे संख्याएं जिनका वस्तुओं की गणना करने में प्रयोग किया जाता है वो संख्या क्या कहलाती है, प्राकृतिक संख्या। क्या कहलाती है वो संख्या, प्राकृतिक संख्या। ठीक है, अब हमारी सम संख्या, इसको हम पढ़ेंगे अभी। वे संख्या जो दो का भाग पूरी बार चला जाता है उसे कहते हैं हम सम संख्या। ठीक है, और ये तुम्हारी ये प्राकृतिक संख्या हमने बताया था, ये वाला क्रम होता है गिनती का क्रम। ठीक है, गिनती होती है। ये हमारी क्या है, प्राकृतिक संख्या। ये हमारी क्या है, अभाज्य संख्या, जिसके दो फैक्टर होते हैं। अभाज्य संख्या मैंने कल बताया था, जिसके कितने फैक्टर होते हैं, दो फैक्टर होते हैं, ओनली दो। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो है। ठीक है, और पूर्णांक संख्या जिसमें क्या होती है, पूर्णांक संख्या क्या होती है, जिसमें पूर्ण संख्याओं में जो पूर्ण संख्या है, कौन सी है, पूर्ण संख्या। जैसे ऋणात्मक संख्याओं को भी क्या कर लिया जाता है, शामिल कर लिया जाता है, तो ये हमारी पूर्णांक संख्या बन जाती है। ठीक है, पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को भी शामिल कर लिया जाता है, तो वो क्या बन जाती है, हमारी पूर्ण संख्या। ठीक है, और हम इनको अभी बताएंगे। ठीक है, तो देखिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए भाइयों, हमने प्राकृतिक संख्या पढ़ ली, पूर्ण संख्या पढ़ ली, और पूर्णांक संख्या पढ़ ली, भाज्य संख्या पढ़ ली, सॉरी अभाज्य संख्या पढ़ ली। ठीक है, तो तुम जानते हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी है, दो। 1 से 100 तक प्राकृतिक संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्या होती हैं, तो तुम जानते हो 25। और 1 से 50 तक प्राकृतिक संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्या होती है, कितनी होती है, 15। तुम ये जानते हो। ठीक है, जैसा कि मैंने पहली वाली क्लास में बता दिया है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे भाज्य संख्या। कौन सी पढ़ेंगे, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या तुम सभी जानते हो कि अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या वो होती है जिसके दो फैक्टर हों। जैसे मैंने कुछ एक संख्या ले ली 11। ठीक है, कितनी ले ली मैंने, 11 ले ली। कितनी ले ली, 11। 11 के कितने फैक्टर होते हैं, तो एक का भाग चला जाएगा इस 22 में, और इस 22 कितने का भाग चला जाएगा, 11 का। और इसके अलावा इसमें किसी का भाग जा रहा है तो मुझे बताओ। नहीं जा रहा है तो हमारी कौन सी है, ये अभाज्य संख्या। कौन सी है, हमारी अभाज्य संख्या। ये तो हमारी अभाज्य संख्या। लेकिन भाज्य संख्या क्या है, इन दो फैक्टर के अलावा तीसरा भी फैक्टर बन जाए, या तीन से अधिक फैक्टर बन जाए, तो वो कौन सी संख्या होती है, भाज्य संख्या। जैसे कि मैं ले लूँ 6। कितना ले लूँ, 6। 6 में देखो 1 का जा रहा है, कितने का जा रहा है, और 6 का जा रहा है, 2 का भाग जा रहा है, 3 का जा रहा है, यानी कितने फैक्टर बन रहे हैं, 1 2 3 4। ये कौन सी संख्या, भाज्य संख्या। कौन सी संख्या, ये भाज्य संख्या। ठीक है, जिसके भाज्य संख्या की परिभाषा क्या होती है, ऐसी संख्या जिसके कम से कम, या ऐसे बोल सकते हैं ऐसी संख्या 3 या 3 से, जिसके 3 या 3 से अधिक गुणनखंड हो। ऐसी संख्या जिसके 3 या 3 से अधिक गुणनखंड हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। क्या कहते हैं उसे, अभाज्य संख्या, सॉरी भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, अब देखो भाज्य संख्या कौन कौन सी, देखो 4। ठीक है, क्योंकि 4 में 1 का भी भाग जा रहा है, 4 का भी जा रहा है, 2 का भी जा रहा है। ठीक है, कितने फैक्टर है इसके, 3। ठीक है, और 6 8 9 ऐसे लगातार चलते हैं बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल ऐसे चलती जाती है। यानी तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, सबसे छोटी भाज्य संख्या कितनी है, 4।
एक अंक की सबसे बड़ी भाज्य संख्या, एक अंक की सबसे बड़ी भाज्य संख्या कितनी है हमारी? 9। ठीक है। और 1 से 100 तक प्राकृतिक संख्याओं में भाज्य संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? तो कितनी होती है 1 से 100 तक में? 74। कितनी होती है? 74 होती है। 74 भाज्य होती है संख्या, भाज्य संख्या। ठीक है। और क्या है? 1 से 50 तक संख्याओं में या प्राकृतिक संख्याओं में भाज्य संख्या कितनी होती है? ये होती है हमारी 34। कितनी होती है? 34। इंपोर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, नोट करते जाना। ठीक है। तो ये तो हमारी होगी भाज्य संख्या। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सम संख्याओं के बारे में। किसके बारे में? सम संख्या के बारे में। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सम संख्या के बारे में। ठीक है। तो देखिए सम संख्या क्या होती है। सम संख्या, सम वह संख्या जो 2 से पूरी बार विभाजित हो तो वह सम संख्या कहलाती है। वह संख्या जो 2 से पूरी बार विभाजित हो तो वह सम संख्या कहलाती है। कौन सी संख्या कहलाती है? सम संख्या कहलाती है। कौन सी संख्या कहलाती है? सम संख्या। ठीक है। कौन सी संख्या कहलाती है? सम संख्या। सम संख्या हमारी कौन बोलती है? 0, 2, 4, 6, 8, 10। जी क्या होती है? हमारी सम संख्या होती है। ठीक है। 0 को भी हम सम संख्या मानते हैं। सम संख्या होती है, याद रखना है। क्वेश्चन आ जाए पेपर में, बताइए 0 विषम संख्या या सम संख्या है, तो हमारा आंसर क्या होगा? सम संख्या। क्या होगा हमारा आंसर? सम संख्या। ठीक है। और नोट कर लो, सम संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है। सम संख्या का, जिस संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो समझो वह कौन सी संख्या है? सम संख्या। कौन सी संख्या है? सम संख्या। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे विषम संख्या के बारे में। इसके बारे में, विषम संख्या के बारे में देखो। विषम संख्या जो संख्या 2 से पूरी बार विभाजित नहीं हो तो वह विषम संख्या कहलाती है। वह संख्या जो 2 से पूरी बार विभाजित नहीं हो तो वह विषम संख्या कहलाती है। कौन सी संख्या कहलाती है? विषम संख्या। ठीक है। और विषम संख्या का इकाई अंक क्या होता है? विषम संख्या कैसे पहचानेंगे विषम संख्या है या ये सम संख्या है? तो याद रखना, विषम संख्या का इकाई अंक 1, 3, 5, 7, 9 होता है।
ठीक है, जिस संख्या के पीछे 1, 3, 5, 7, 9 आ गया तो समझो वो कौन सी संख्या है, विषम संख्या। कौन सी संख्या है, विषम संख्या। ठीक है, तो ये हमारी क्लियर होगी। ठीक है, सम संख्या विषम संख्या हो गई। अब हम पढ़ेंगे सहभाज्य संख्या। कौन सी पढ़ेंगे, सहभाज्य संख्या। सहभाज्य, सहभाज्य संख्या। देखिए सहभाज्य संख्या क्या होती है, जिन संख्याओं का HCF एक होता है तो वह कौन सी संख्या कहलाती है, सहभाज्य संख्या। जैसे मैंने 3 ले ली और मैं ले ली 4, बताइए इन दोनों का HCF कितना है, 1, क्योंकि इन दोनों कोई भी फैक्टर नहीं बनना है जो कॉमन हो। कौन, यानी 3 इसमें तो 3 का डिवाइड इसमें जा रहा है, नहीं जा रहा है। 2 का इसमें जा रहा है तो 2 का इसमें जा रहा है, नहीं जा रहा है। ओनली एक वो संख्या जिसका इसमें जा रहा है, तो ये हमारी कौन सी संख्या, सहभाज्य संख्या। जिन संख्याओं का HCF एक होता है वह सहभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए 24, 25, ठीक है, 4, 7, 11, 12, 17, 19, ये हमारी क्या है, सहभाज्य संख्या। इनका HCF कितना है, जिसका क्या आ रहा है, HCF आ रहा है। क्या आ रहा है इनका HCF कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, तो देखिए हम पढ़ेंगे अब परमेय संख्या। दिवाली हो गई, अब हम पढ़ेंगे परमेय संख्या। कौन सी संख्या पढ़ेंगे, परमेय संख्या। जिन संख्याओं को P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं, परमेय संख्या कहते हैं। जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उन्हें हम परमेय संख्या कहते हैं। वे संख्या कहते हैं। एक कंडीशन है इसमें, Q नॉट इज इक्वल टू 0। Q का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 कभी भी होना नहीं चाहिए। ठीक है, क्या नहीं होना चाहिए, कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, उदाहरण क्या है इसके, 2/3, 4, 5/6 इत्यादि। ठीक है, और जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते उनको क्या बोलते हैं हम, अपरमेय संख्या। क्या बोलते हैं, अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या। जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते उन्हें हम अपरमेय संख्या कहते हैं। संख्या कहते हैं। ठीक है, √2, √3, √7, √11 पाई। ठीक है, ये क्या है, हमारी अपरमेय संख्या है। क्या है, हमारी अपरमेय संख्या है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कल आपकी जो सभी संख्या वो आपको कंप्लीट करा दी जाएंगी। उसके बाद आपके क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे जो नंबर सिस्टम में आती है। और RRC ग्रुप डी के आधार पर जो प्रीवियस क्वेश्चन है जो आए हुए हैं 2018 की परीक्षा में वो भी कराएंगे आपके लिए। ठीक है, और जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो आगे आ सकते हैं उनकी संभावना है उनको भी आपके लिए कराएंगे। ठीक है, तो आप रेगुलर क्लास लीजिए। ठीक है,
फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।